राधे राधे। मुस्कुरा रहे हैं ना आज आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी हमारे पास बार बार आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्दी कंफ्यूजन आ जाता है कि हम सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज ही तो नहीं कर रहे हैं क्या। समझने का पहला सिम्टम, जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, तो फर्स्ट सिम्टम देखिए कि आप कहीं ऑफेंसिव या डिफेंसिव बिहेवियर में तो नहीं। ऑफेंसिव या डिफेंसिव बिहेवियर क्या होता है? ब्लेम गेम्स खेलना अपने साथ या दूसरों के साथ ना। तो अगर आप चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं या किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये ऑफेंसिव या डिफेंसिव बिहेवियर की एक पहचान है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप कहीं इस तरीके के बिहेवियर में तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफेंसिव या डिफेंसिव सिचुएशन में हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम ब्लेम्स नहीं डालते। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही न्यूट्रल फॉर्म के अंदर आपके माइंड थॉट प्रोसेस के अंदर काम करता है। मतलब यहाँ पर आप प्लस और माइनस को अनबायस्ड होकर एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर वो प्लस माइनस चाहे आपका हो या किसी सामने वाले इंसान का हो। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है, जहाँ पर हम अपनी मिस्टेक्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ आपको लगे कि आप ब्लेम गेम में जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जा रहे हैं, और उसको वहीं पर ही रोकना हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस वक्त। सेकेंड सिम्टम है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आप के अंदर इमोशंस में सैडनेस, हैप्पीनेस, इस तरीके की चीज़ें बहुत कम आती हैं। देखिए, माइंड का क्रिटिकल थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, और जब क्रिटिकल थॉट प्रोसेस काम करता है तो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर माइंड ये रुक जाते हैं उस मोमेंट के लिए। तो इसका मतलब अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, अगर आपको ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही है, और आप फिर से जैसे हम एक किसी चीज़ के ऊपर अपनी सोच रख रहे होते हैं या सोच समझ कर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही अगर आपका एक बिहेवियर चल रहा है अपने उस मिस्टेक को समझने में, यानी आप किसी भी तरीके के इमोशनल एस्पेक्ट में नहीं हैं, तो इसका मतलब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए ना हेट होती है, ना लव होता है, ना क्राई होता है, ना वीप होती है, ना गिल्ट होता है, ना एंगर होता है, ना फ्रस्ट्रेशन होती है, ना एंजाइटी होती है, ना स्ट्रेस होता है। क्योंकि क्रिटिकल थॉट प्रोसेस देते हुए, जेन्युइन क्रिटिकल थॉट प्रोसेस देते हुए आपके ये इमोशंस, ऐसे बिहेवियर्स साइड हो जाते हैं। ये कब आते हैं? जब आप इमोशनल होकर कुछ सोच रहे हैं। तो भावात्मक रूप से जुड़कर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है। ये सेकेंड सिम्टम है, ये समझने का कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। थर्ड सिम्टम जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बीच की पहचान का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मेंटल बिहेवियर चेंज नहीं होता है, आपका फिजिकल बिहेवियर भी चेंज होता है। जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस पर होते हैं तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हमारा साथ साथ शुरू हो जाता है, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। और सेल्फ क्रिटिसिज्म में हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, हम प्रॉब्लम पर ही अटके रह जाते हैं। ये फर्क है। तो इन तीन सिम्टम्स को ध्यान में रखिए अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम या तीनों ही सिम्टम अगर आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को वहीं रोक दीजिए। अगर ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है तो उस प्रोसेस को रोक दीजिए, लेकिन अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है तो लेट इट कंटिन्यू, राइट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ लेकर चलते हैं, और सेल्फ क्रिटिसिज्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं होता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है।
जबकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आप लो से बैलेंस्ड में और बैलेंस से हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन करने में कामयाब हुई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आई एम ऑलवेज ओपन टू टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू। राधे राधे।